नमस्कार, आप देख रहे हैं दी फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है हमारे साथी अवंतिका। 1 अप्रैल को सरहुल जुलूस के दौरान पिठोरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बालू गांव में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प की घटना सामने आई थी। उस दौरान सरहुल जुलूस में शामिल लोगों पर विशेष समुदायों के द्वारा हमला किया गया, पत्थरबाजी की गई, जिसे लेकर के अब मामला काफी तूल पकड़ने लगा है। आज रांची पतरातू रोड को आदिवासी संगठनों ने जाम कर दिया। वहीं बीते कल अजय तिर्की ने प्रशासन को अल्टीमेटम भी दिया था कि 24 घंटे के भीतर अगर उपद्रवियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम सड़क जाम करेंगे। और आज देखिए कि रांची पतरातू सड़क को जाम कर दिया गया है, आसपास की दुकानों को भी बंद कर दिया गया। इन तमाम मसलों पर हम आज अवंतिका से ही बात करेंगे और समझेंगे कि अभी क्या कुछ माहौल है उस गांव में। अवंतिका, पहले तो ये बताइए कि जिस तरीके से हिंसक झड़प की घटनाएं अब सामने आ रही है, अब देखिए कि सरहुल जो प्रकृति पर्व है उसमें भी हिंसक झड़प की घटनाएं सामने आई है दो पक्षों के बीच। अभी जो कहा जा रहा है कि गांव में लोग जो थे जिनके ऊपर हमला किया गया वो सड़क जाम कर दिए, क्या कुछ अपडेट है वहां लेके? देखिए श्रेया, झारखंड में आए दिन हिंसक झड़प के मामले अब एकदम आम होते जा रहे हैं। झारखंड की विधि व्यवस्था पर लगातार विपक्ष के साथ साथ आम जनता भी सवाल उठा रही है, लेकिन सरकार बिल्कुल गहरी नींद सोई हुई है। सरकार की आंखें नहीं खुल पा रही है। देखिए, किसी भी पर्व में अब झड़प होना बिल्कुल आम बात है झारखंड में, चाहे वो सरहुल हो, चाहे रामनवमी, मुहर्रम, किसी भी तरह का त्यौहार हो और उसमें विघ्न ना आए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। झारखंड की विधि व्यवस्था की बात करें तो देखिए खुलेआम गोलियां चल रही है, गले रेत दिए जा रहे हैं। उसके साथ साथ देखिए कि अब त्योहारों में भी हिंसक झड़प की खबरें लगातार सामने आ रही है। ऐसा मुझे लगता है श्रेया कि पहली बार हुआ है कि सरहुल में भी अब झड़प की खबरें सामने आ रही है और राजधानी रांची से ये खबर सामने आई है जो बेहद दुखद है। सीएम यही है, 81 विधायकों के आवास यही है, मंत्री यही है, देखिए तमाम तरह के राजभवन यही है, जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्था है सब रांची में ही स्थित होने के बावजूद रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र से इतनी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि 2 समुदायों के बीच झड़प हुई है। देखिए, ये जो 2 समुदायों की बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है आदिवासी और मुसलमानों की। जैसा जानकारी हमें मिल रही है कि आदिवासी जो सरहुल पर्व मना रहे थे और उनके बीच और मुस्लिम समुदायों के बीच वहां पे झड़प हुई, जिसके बाद ये मामला अब बढ़ता जा रहा है। देखिए, बताया जा रहा है कि झड़प के दौरान सरना झंडा का अपमान किया गया, उसे फेंक दिया गया, जिसे लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। जो सरना समुदाय के लोग हैं, जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जो सरहुल पूजा मना रहे थे, उनमें काफी आक्रोश है। अब वो उपद्रवियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और रांची पतरातू जो रोड है उसे जाम कर दिया गया है। इसे लेकर के एक बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है श्रेया कि अब इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उन्हें जेल भी भेज दिया गया है। देखिए, बताया जा रहा है कि पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। हाँ, तो देखिए अब जेल भेजने की तैयारी की जा रही है, लेकिन इसी बीच जो सरना समुदाय के लोग, जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, वो लगातार धरने पे बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर के प्रशासन से पूरी करने की बात कर रहे हैं। वो गिरफ्तारी, हर एक उपद्रवियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं श्रेया। तो देखिए, 1 अप्रैल को सरहुल जुलूस के दौरान 2 समुदायों में हिंसक झड़प हुई। इस दौरान सरना झंडे को फेंक दिया गया, जिसे लेकर के सरना समुदायों के लोगों में आक्रोश है कि हमारे पवित्र झंडे का अपमान किया गया, महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई, यहाँ तक कि एक पहाड़ समेत कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई इस झड़प के दौरान। वहीं अब खबर ये भी आ रही है कि उपद्रवियों में से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिन्हें अब जेल भेजने की तैयारी प्रशासन कर रहा है। लेकिन रांची पतरातू सड़क को अभी भी आदिवासी संगठनों के द्वारा जाम किया गया है और लगातार मांग की जा रही प्रशासन से कि जल्द से जल्द और बाकी जितने भी आरोपी थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उन्हें चिन्हित कर जल्द से जल्द प्रशासन उनकी गिरफ्तारी करे, जिसे लेकर के ही आज रांची पतरातू सड़क को जाम कर दिया गया है। धरने पर आदिवासी संगठन के लोग बैठे हैं। बहरहाल, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि इस पूरे घटना को लेकर के अवंतिका, अब तक हेमंत सोरेन ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का क्या कुछ स्टेटमेंट आया है, और इसके अलावा इस घटना को लेकर के किनका किनका बयान अब तक सामने आ चुका है? देखिए श्रेया, ये बेहद ही दुखद बात है कि झारखंड जो खुद को आदिवासी बहुल राज्य बताता है, जहां आदिवासियों की संख्या सबसे अधिक है और जो हेमंत सोरेन सीएम है यहाँ के, वो खुद आदिवासी हैं और लगातार झारखंड में आदिवासियों को उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। देखिए, अब बीते दिनों हमने देखा कि जो सिरम टोली फ्लाईओवर में रैंप का मामला था, उसे हटाने को लेकर के भी आदिवासी समुदाय कई बार सड़कों पर आए। देखिए कि आदिवासी समुदाय और पुलिस के बीच भी धक्का मुक्की हुई थी, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई की थी और कई लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की थी। लेकिन हालांकि देखिए कि सीएम हेमंत सोरेन ने
सरहुल के अवसर पर उन लोगों पे कार्रवाई करने को रोक लगा दी थी। डीजीपी ने ये फिर एसएसपी को ऑर्डर दिया था कि उन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब देखिए झारखंड में आदिवासी समुदाय के लोगों पर भी परेशानी आ रही है, जिसे लेकर के सीएम हेमंत सोरेन आगे नहीं आ रहे हैं। देखिए रैंप का मामला हो और ये देखिए कि सरहुल में झड़प का मामला हो, सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से इस बारे में कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है। न केवल सीएम हेमंत सोरेन बल्कि झारखंड की जितनी भी आदिवासी मंत्री हैं, चाहे वो शिल्पी नेहा तिर्की हो, चाहे पक्ष में जितने भी नेता बैठे हैं, उनकी तरफ से किसी भी तरह का बयान सामने नहीं आया है। हालांकि देखिए कि जो नेता प्रतिपक्ष है बाबूलाल मरांडी, उन्होंने 2 अप्रैल को ट्वीट किया था और ट्वीट करके हेमंत सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि हेमंत सोरेन के शासन में समुदाय विशेष का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि कल रांची के पिठौरिया में सरहुल पर्व के उत्सव में बाधा पहुंचाई गई और पवित्र झंडे का अपमान किया गया। हेमंत सोरेन जी फिर एक नौटंकी कीजिए। जैसा आपने पहले सरना स्थल आंदोलनकारियों पर मुकदमा दर्ज कराया, फिर कार्रवाई पर रोक कर वाहवाही बटोरने का प्रयास किया, ठीक उसी तरह अब आदिवासियों से प्राथमिकी दर्ज कराइए, फिर उसे निरस्त कर वाहवाही बटोरिए और ऐसे ही कुटिल राजनीति के माध्यम से आदिवासियों को बेवकूफ बनाकर भ्रमित करते रहिए। ना तो आप सरना स्थलों की रक्षा कर पा रहे हैं और ना ही सरहुल उत्सव की सुरक्षा सुनिश्चित कर पा रहे हैं। रांची पुलिस सरहुल जुलूस में बाधा उत्पन्न करने वाले उपद्रवियों पर बिना विलंब सख्त कार्रवाई करे। देखिए बाबूलाल मरांडी ने रांची पुलिस को ये आदेश दिया था, निर्देश दिया था कि जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए इस मामले पर। देखिए और हेमंत सोरेन पर जो निशाना साधा है बाबूलाल मरांडी ने तंज कसते हुए, क्योंकि जैसा हमने बताया पहले कि रैंप वाले मामले पे जितने भी लोगों पर कार्रवाई की गई थी, जितने लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, उसे सरहुल के अवसर पर हेमंत सोरेन ने कार्रवाई करने से रोक लगा दी थी। उसके बाद भी बाबूलाल मरांडी ने हमला बोला था और कह रहा था कि ये तो आप नौटंकी कर रहे हैं कि पहले आप कार्रवाई करने का निर्देश देते हैं, उसके बाद फिर पर्व के अवसर पर आप उस पर रोक लगा देते हैं। तो अब देखिए बाबूलाल मरांडी एक बार फिर से इस तरह से बयान दे रहे हैं कि अब हेमंत सोरेन जी आप फिर से इसी तरह कुछ कीजिए, पहले प्राथमिकी दर्ज कराइए, उसके बाद फिर उसे निरस्त करके वाहवाही बटोरिए। यानी देखिए जो बाबूलाल मरांडी है, नेता प्रतिपक्ष झारखंड विधानसभा के, वो लगातार हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर हैं और हेमंत सोरेन सरकार को आदिवासी विरोधी तक बता रहे हैं। उनका कहना है कि जो हेमंत सोरेन खुद आदिवासी होते हुए भी झारखंड के आदिवासियों की, आदिवासियत की, उनके पर्व की, उनके सरना स्थलों की रक्षा करने में विफल है और ये काफ़ी दुखद है श्रेया, क्योंकि झारखंड में अगर आदिवासी सुरक्षित नहीं है तो फिर ये देश में कहाँ सुरक्षित रहेंगे। देखिए इससे पहले मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहती हूँ कि जब हेमंत सोरेन इलेक्शन का माहौल था, उस समय पे हेमंत सोरेन बार बार कह रहे थे कि जितने भी आदिवासी जो देश भर में इधर उधर से हैं, जहाँ आदिवासी बसे हुए हैं, उनका स्वागत कर रहे थे हेमंत सोरेन खुली बाहों से कह रहे थे कि आप आइए, झारखंड आइए, देश के सभी जितने भी आदिवासी है सबका झारखंड में स्वागत है। और देखिए आप कि झारखंड के जो आदिवासी है वो खुद यहाँ पे सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे। इससे पहले तो बार बार बातें ये निकली कि जो हिंदू मुसलमान के दंगे हैं या फिर अन्य 2 पक्षों के बीच जो दंगे आ जाते हैं, उस पे लेकर के हेमंत सरकार जो है वो बार बार ये कह रही थी कि बीजेपी दंगे फैलाने का काम करी। चाहे हेमंत सोरेन के जितने भी मंत्री, हेमंत कैबिनेट के जितने मंत्री है, वो भी लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही थी कि जो केंद्र सरकार है वो देश भर में दंगों का माहौल बना रही, सांप्रदायिक दंगों का माहौल बना रही है। लेकिन देखिए अब झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार होते हुए, आदिवासी की सरकार होते हुए भी यहाँ आदिवासी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। ये तो बेहद ही दुखद खबर है। तो देखिए बाबूलाल मरांडी ने भी इस मुद्दे को लेकर के हेमंत सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि वे आदिवासियों को सुरक्षा और उनके सरना स्थलों को सुनिश्चित करने में विफल है और लगातार इस तरीके की घटनाएं अगर सामने आ रही हिंसक झड़प की तो बेहद ही दुखद घटना है कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। बहरहाल अब देखिए कि इस घटना को लेकर के अब तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर के सरना समुदाय के लोग धरने पर बैठे हैं और उनकी मांग है कि जल्द से जल्द सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो, अन्यथा वे उग्र आंदोलन करेंगे। इस खबर को लेकर के आगे जो भी अपडेट सामने आता है हम आपसे जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है अवंतिका। शुक्रिया।